संसद के शीतकालीन सत्र में शुरू हो गया है कुत्ता विवाद। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में स्ट्रीट डॉग को बैठाकर क्या लाई, उनके खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो गई। बीजेपी सांसदों ने इस पर सख्त आपत्ति की और उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी। उधर रेणुका का भी मानना है कि उनका बयान भड़काने वाला ज्यादा था कि कुत्ते से ज्यादा काटने वाले तो संसद में बैठते हैं। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात कर उनको विधानसभा चुनाव में जुट जाने को कहा। उधर आज ही दिल्ली में बहुत सारे सांसद मास्क लगाकर ही पार्लियामेंट पहुंचे। देखिए आज क्या क्या हुआ पार्लियामेंट में, हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें संसद परिसर की हैं, जहां देश के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। वहां एक सड़क के कुत्ते यानी स्ट्रीट डॉग को लेकर विवाद गरमाया है। 1 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में एक कुत्ते को बिठाकर पहुंची तो माहौल गर्मा गया। उन्होंने कहा कि काटने वाले तो पार्लियामेंट में बैठे हैं। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई, तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। बीजेपी ने रेणुका चौधरी का जमकर विरोध किया, इसे संसद के नियमों को उल्लंघन बताया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद राज्यसभा में रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसे लेकर जब बुधवार को उनसे सवाल पूछा गया तो उनके बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया। मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या और क्या बोले, जब आएगा ना मैं मुंह तोड़ जवाब। एक दिन पहले इस विवाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी आहुति दी थी। उन्होंने कहा था कि आज कुत्ता ही मुख्य चर्चा का विषय बन गया है। डॉग इज द मेन टॉपिक टुडे। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? राहुल गांधी का बयान क्या आया? बीजेपी ने इसे रेणुका के समर्थन से जोड़कर जमकर हमला बोला और कांग्रेस पर सनातन, सेना और संसद के अपमान करने के आरोप लगाए। सेना, सनातन, संविधान, सबका अपमान कांग्रेस की पहचान, और राहुल गांधी ऐसी नेत्री को डिफेंड करते, कल डिफेंड किया। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहा। संसद की कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने सांसदों से कहा कि राज्य के मौजूदा हालात को लेकर जनता से बातचीत की जरूरत है। इसके अलावा 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने सांसदों से डिटेल में प्रेजेंटेशन तैयार करने, पॉलिटिकल प्लानिंग और लोगों को संगठित करने के लिए ग्राउंड वर्क पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। हाल ही में हमारे एक आदिवासी सांसद को किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने पीटा था, उसकी जानकारी ली। दार्जिलिंग में जो लैंडस्लाइड के कारण 1000 से ज्यादा घर बह गए, भारी नुकसान हुआ और किसी तरह का सहयोग राज्य से नहीं मिला। ये सब विषयों के ऊपर में भी चर्चा हुआ और विशेष करके जिन कठिन परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, उसकी उन्होंने इसकी भूरी भूरी तारीफ की। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने लेबर कोड को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कुछ सांसद गैस मास्क लगाकर पहुंचे तो प्रियंका गांधी ने कहा कि ये मसला राजनीतिक नहीं, संसद में चर्चा होनी चाहिए। To discuss other things like pollution, as I've said, we should discuss many other issues which are important. बुधवार को जब संसद के दोनों सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रश्नकाल से पहले कोई हंगामा नहीं हुआ, जो कि शीतकालीन सत्र में पहली बार था। इससे पहले 2 दिन तक विपक्ष लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहा था, जिसके बाद सर्वदलीय बैठक में 9 नवंबर को एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो संसद में अब कामकाज गति पकड़ रहा है। चुनाव सुधार यानी कि एसआईआर पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया कि 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधारों पर 10 घंटे बहस का समय तय कर दिया गया है। साथ ही एक दिन पहले यानी कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। इसके लिए भी लंबा वक्त मुकर्रर किया गया है। उम्मीद है चुनाव सुधार और वंदे मातरम पर अब सार्थक बहस जनता को सुनने को मिलेगी।